हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको इसके अंदर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 5.2 कराने जा रहे हैं। ये देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट टू के फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन इसमें है, इन द फॉलोइंग एपीज द फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये बॉक्सेस मिस एपीज दिए हुए हैं, एपी दिए हुए हैं कुछ, तो इसमें हमें मिसिंग टर्म निकालने हैं। इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, उनको आप देख लीजिएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है कि 2 ये ब्लैंक है, इसमें फिर 26, ठीक है। तो देखिए, इसको करते हैं क्वेश्चन को, 2 ब्लैंक और 26। तो ये एपी दी हुई है इस तरीके से एक, और ये फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी इसमें लिमिटेड टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अभी हमें बीच का टर्म जो मिसिंग टर्म है ये निकालना है। तो इसमें हमें क्या टर्म निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट टर्म ए है, ये तो 2 है, लेकिन डी हम कैसे निकालें? डी पहले निकालना है, इसके तब हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम थर्ड टर्म, जनरल टर्म क्या होता है? किसी एपी का जनरल टर्म होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो ये जनरल टर्म हो। इससे हम देखो, थर्ड टर्म से हम इससे थर्ड टर्म में ये दिया 26, तीसरा जो टर्म है 26 दिया है, इससे हम ए का मान दिया है और एन, तो एन का दिया है, तीसरा टर्म है तो 3 हो जाएगा, और इससे यहाँ से डी का मान निकल आएगा। देखिए, तो थर्ड टर्म है 26, ए एन, यानी ए एन क्या है? A3 निकालते हैं। ए थ्री कितना दिए? A3 दिया है यहाँ से 26, ये 26 दिया इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म 2 प्लस एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू मैंने तीसरा टर्म दिया है, तो यहाँ से 3 माइनस 1 और डी। देखिए, यहाँ से हमें इक्वेशन बन गई, ये समीकरण बन गया। इसमें हमें केवल डी ही निकालना है। तो ये तो 26 हो गया प्लस 2, 26 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 यानी प्लस 2d, ठीक है। तो यहाँ से 2d इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 26 डिवाइड 26 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से d इज इक्वल टू आ गया 24/2, ये आ गया इक्वल टू 12। d का मान यहाँ से 12 हो गया, d का मान हो गया 12, ठीक है। d का मान क्या आ गया? 12, और a का मान हम पहले से ये पता था, ये a इज इक्वल टू 2। अब हमें कोई भी टर्म इसमें पूछा जाए, हम इस ए और डी निकाल चुके हैं, तो हम सेकंड टर्म निकालना था। तो फर्स्ट टर्म ए पी के टर्म्स होते हैं, ए प्लस ए होता है फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी, इस तरह से आगे बढ़ते जाए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d जनरल, इस तरह से एपी के टर्म्स होते हैं। अगर हमें पहला टर्म पता हो और डी पता हो, तो उसमें डी को जोड़ते जाएंगे इस तरीके से आगे, नेक्स्ट टर्म में डी केवल जोड़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो ए फर्स्ट टर्म क्या दिया था? 2, ए इज इक्वल टू दिया 2, तो अगला टर्म क्या है? ए प्लस डी, यानी 2 प्लस डी इज इक्वल टू 12। बस यही हमें सेकंड टर्म ये निकालना था, यही वाला टर्म ए प्लस डी निकालना था। ये हो गया 2 प्लस ये 14 आ गया, ये हो गया। अब इस तरह के और आगे निकालना चाहे तो इस तरह से हम a प्लस 2d, 2 इंटू 12, इस तरीके से a प्लस 3d, 3 इंटू 12, इस तरीके से कितने भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं। ये आ गया 2, 12 2 14, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया 12 दूनी 24 और 2, ये a इक्वल टू 2 है, तो ये 26, इस तरीके से बार दिया 36 और 2 36 2 38। इस तरीके से देखो कितने भी टर्म्स हमें निकालने। तो हमारा ये टर्म जो पूछा गया था
वो आ गया इसका 14, ये बीच वाला टर्म आ गया 14, इसको हम यहाँ भर देते हैं, ये हो गया 14, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। इस तरीके से अगले से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो देखिए इसको सेकंड पार्ट इसी का है कि ये ब्लैंक दिया है, ब्लॉक दिया है 13, फिर ब्लॉक 3, ये एक एपी दी हुई है। एपी में हमें ये दो जो मिसिंग टर्म्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो फर्स्ट टर्म है ए होता है वो निकालना है, और इसमें ये थर्ड टर्म निकालना है। तो टर्म तो तभी निकलेंगे जब हम डी और ए पता होना चाहिए। तो यहाँ से ए का पता नहीं तो हम ए निकालते हैं। जनरल टर्म इसका क्या होता है, ए एन इजक्वल टू, जनरल टर्म से निकालेंगे, ए एन इजक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो यहाँ देखिए तीसरा और चौथा टर्म दिया है, दूसरा और चौथा टर्म दिया है, तो इसी से हम निकालें। ए एन यानी सेकेंड टर्म हम पहले निकालेंगे, सेकेंड टर्म ए एन टू सेकेंड टर्म ए टू निकाल, ए टू है, ए टू दिया है तो ए टू इजक्वल टू 13 दिया हुआ है, ए टू इजक्वल टू ये दिया है, ए टू इजक्वल टू 13 इजक्वल टू फर्स्ट टर्म निकालना है प्लस एन ए टू यानी n माइनस 1 2 माइनस 1 और d निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 13 इजक्वल टू ए 2 माइनस 1 डी, ए प्लस डी, 13 इजक्वल टू हो गया ए प्लस डी। ये लिख लेते हैं ए प्लस डी, यहाँ से ये हो गया ए प्लस डी इजक्वल टू हो गया 13, ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई, ठीक है। इस तरीके से आगे इससे निकालते हैं, देखो फोर्थ टर्म है, तो यहाँ से A4 इजक्वल टू क्या होगा, A4 इजक्वल टू क्या आएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A4 यानी A4 दिया हुआ है, A4 दिया 3 इजक्वल टू A निकालना है प्लस A4 n इजक्वल टू 4 माइनस 1 और डी हमें निकालना है, ठीक है, डी भी निकालना है इस तरीके से। तो यहाँ से ये हो गया देखिए 3 इजक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 3D, ठीक, ये हो गया A प्लस 3D इजक्वल टू 3, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए A प्लस डी यहाँ हम लिख लेते हैं A प्लस डी, ये एक इक्वेशन पहले वाली थी इक्वल टू 13, ठीक, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इनको दोनों को हमें सॉल्व करना है, इनको दोनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करिए तो यहाँ से देखिए इसमें से क्या करेंगे, सेकेंड माइनस ये देखो एक वेरिएबल इसका बराबर है तो हमें कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। सेकेंड माइनस 1, सेकेंड इक्वेशन सेकेंड माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस से हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए से ये वाला कैंसिल हो गया, 3D माइनस डी, ये हो गया 2D इजक्वल टू ये 3 माइनस 13 हो गया -10 आ गया, ठीक। तो d इजक्वल टू आ गया यहाँ से -10/2 दैट इज इक्वल टू -5, ओके। तो यहाँ से d इजक्वल टू -5 हो गया। अब इसमें किसी भी इक्वेशन में हम d का मान रख देंगे तो ये a प्लस डी, देखिए a प्लस डी इजक्वल टू क्या था 13, a प्लस डी इजक्वल टू 13 था, a प्लस डी इजक्वल टू 13 था। तो हम इसमें d इजक्वल टू -5 रखेंगे, a प्लस डी इजक्वल टू -5 इजक्वल टू 13। तो यहाँ से ये प्लस माइनस 5 इजक्वल टू 13, ये हो गया a इजक्वल टू 13 प्लस 5, ये इसका इस तरफ आएगा तो ये प्लस 18, 13 5 18 हो गया। तो a इजक्वल टू हो गया 18 और d इजक्वल टू ये निकाल चुके हैं -5, ये दोनों मान हमने निकाल लिए। अब हमें कोई भी टर्म पूछा जाए हम टर्म एकदम बता देंगे। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ये पूछा गया था तो a इजक्वल टू क्या आ गया 18 आ गया, a इजक्वल टू 18 हमने यहाँ लिख देते हैं 18, a इजक्वल टू
यहाँ देखिए 18 हो गया, यहाँ इसको 18 भर दीजिए। तो इसके बाद अब हमें ये टर्म निकालना है। डी इक्वल टू आया -5, तो हम जानते हैं कि जो अगला टर्म आता है डी जोड़ कर आता है, यानी कॉमन डिफरेंस जोड़कर ही अगला टर्म मिलता है। तो 13 में अगर हम इस 13 में ये कॉमन डिफरेंस जोड़ दें, ये +-5, तो ये आ जाएगा 13, ये हो गया 13 - 5 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक, तो इस तरीके से अगला टर्म हम कॉमन डिफरेंस जोड़कर ही किसी दिए हुए टर्म से अगले टर्म निकालना, तो उसी टर्म में कॉमन डिफरेंस को केवल जोड़ दें, तो डी को केवल जोड़ते जाएँ, इस तरीके से अगला टर्म मिलता जाएगा। तो 13 - 5 ही आ गया 8, तो हमारा एक टर्म भी ये हो गया 8, क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही हमारा हो गया आंसर। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए हैं। ओके, तो ये दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अब इसके अगले वीडियो में हम इसके आगे कराएंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आपको मैथ अच्छे से समझ में आता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।